ने दिखाया अमित शाह किस तरीके से हमारी खबर पर विश्वास करते हैं। आज गृह मंत्री ने सदन में ऑपरेशन शीश महल का जिक्र किया। संसद में उनके संबोधन के दौरान ऑपरेशन शीश महल की गूंज उठी और अमित शाह ने ये मुद्दा उठाया। कहा, बंगला बनाने वाले दरअसल अपना भ्रष्टाचार छिपाना चाहते हैं। सच छिपाना चाहते हैं दिल्ली सरकार या अमित शाह की तरफ से कहा गया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी जमकर अमित शाह ने निशाना साधा। दिल्ली सरकार का मकसद विजिलेंस हाथ में लेना है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है वो? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। रविकांत, टाइम्स ऑफ भारत ने जो दिखाया ऑपरेशन शीश महल को लेकर, एक बार फिर से सदन आज उसकी गूंज सुनाई दी। खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि विजिलेंस को कंट्रोल में आप सरकार लेना चाहती है। देखिए प्रीति, इस वक्त लोकसभा में जो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ बिल है उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में सदन के पटल पर भारत सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बातें कही हैं वो ऑथेंटिकेट करके सारी बातें सदन के पटल पर रखी जाती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने जो ऑपरेशन शीश महल दिखाया था उसकी सत्यता, उसकी प्रामाणिकता को एक बार दोहराया गया है और जो निम्न सदन है लोकसभा में उस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि विजिलेंस को अपने अंडर में लेकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये पूरा का पूरा काम किया गया है। दो महत्वपूर्ण बातें केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कही गई। 2015 के बाद से, जब से आम आदमी पार्टी की जो सत्ता आई है दिल्ली में, उनका सिर्फ एक ही काम है, हंगामा करना। वो सेवा नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ हंगामा खड़ा करके अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। जो भारत की सरकार है और जो संसद है उसको ये अधिकार है कि वो दिल्ली से जुड़े हुए कानून को बना सकती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपनी सुविधा के अनुसार कोट करके जो विपक्षी हैं उनको एक करके ये सियासी मजबूरी गठबंधन है जिसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो सफल नहीं होगा और भ्रष्टाचार जो छुपाने का प्रयास किया जा रहा है वो भी सफल नहीं होगा। उसके बाद लगातार लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो अन्य अपोजिशन के लोग हैं वो भी इस बिल में चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम्स नाउ भारत ने जो प्रोग्राम दिखाया उसको केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन के पटल पर रखकर ऑथेंटिकेट करते हुए दोहराया कि ये लोग अपना शीश महल बना लेते हैं और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अधिकारियों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि उसकी जांच न हो। रविकांत, और यही खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत ने किया था। और देखिए, बड़ी बात यही कि खुद गृह मंत्री सदन में इस बात का जिक्र करते हैं कि इस पूरे बिल को लेकर तो लड़ाई है ही नहीं, भ्रष्टाचार छिपाना चाहती है केजरीवाल सरकार, विजिलेंस अपने हाथ में लेना चाहती है केजरीवाल सरकार और इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष को एकजुट कर। लेकिन रविकांत, एक तीर से कई निशाने आज गृह मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर साधे कि चाहे जितना भी विपक्ष एकत्रित हो जाए 2024 में जीत बीजेपी की ही होगी। देखिए, यहां पर जीत की बात नहीं है क्योंकि लोकसभा के अंदर जो एनडीए है वो मेजॉरिटी में है। अगर एनडीए को निकाल दिया जाए, सिर्फ बीजेपी की बात करें तो कोई भी बिल लोकसभा के अंदर नहीं गिर सकता। लेकिन इस बिल को लाने का मकसद क्या है, इसका असल उद्देश्य क्या है, वो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं इसका अंत में जब बिल पास होगा तो अंतिम रिप्लाई मिनिस्टर का होता है जिसमें वो रिप्लाई करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप अधिकारियों के ऊपर दबाव डालेंगे। टाइम्स नाउ भारत ने जो खबर दिखाई ऑपरेशन शीश महल में किस तरीके के टेंडर जारी किए गए जो 10 करोड़ के नीचे होते थे ताकि उसकी फाइल जो है
हायर अथॉरिटी को ना जाए। इस तरीके से पूरा जो भ्रष्टाचार जी, का रविकांत। महल खड़ा किया गया है उसको छुपाने का प्रयास किया गया है, और इसी को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो मदद कर रही है, जो लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है, वो इस बिल पर इसलिए उनका सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनकी सियासी मजबूरी है और उनको ये लगता है कि ये गठबंधन नरेंद्र मोदी को हरा देगा। तो आज हाउस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आने जा रही है। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी नजर आई इस दौरान रविकांत की, जिस तरह से हमने शीश महल, ऑपरेशन शीश महल दिखाया था, एक एक करके कई खुलासे किए थे, और वो तमाम खुलासे ये दर्शाते हैं कि आखिर किस तरह से भ्रष्टाचार की आड़ में शीश महल तैयार किया गया। और आज उसकी गूंज सदन में भी साफ तौर से सुनाई। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऑपरेशन शीश महल का जिक्र किया। बिल्कुल नैना, क्योंकि ये बहुत ही गर्व की बात है कि कोई चैनल, उसकी टीम पूरी ईमानदारी के साथ कोई खबर दिखाती है। उस खबर पर आज तक अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, कोई जवाब नहीं दिया। जितने डॉक्यूमेंट्स, जितने फैक्ट हमने सामने रखे, उसका जवाब आज तक नहीं आया। और हमारी खबर को अगर संसद में देश के गृह मंत्री कोट कर रहे हैं तो ये अपने आप में खबर की प्रामाणिकता को बताता है। और हाउस में जिस खबर की चर्चा होती है, आप समझिए कि वो खबर कितनी बड़ी थी जिसे हमने दिखाया और जिसकी प्रामाणिकता पर लगातार मुहर लग रही है। और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज तक उस खबर के दिखाने के बाद एक बार भी अभी तक सफाई नहीं दी है कि आखिरकार ये नियमों को ताक पर रखकर ये शीश महल क्यों बनाया गया। जो टेंडर जारी किए गए वो जानबूझकर 9 करोड़ 90 लाख से नीचे रखे गए ताकि किसी तरीके से वो जांच के दायरे में ना आए। जो इटालियन मार्बल्स और तमाम चीजें जो है वो जो तय नियम थे, तय जो उनकी कीमत थी, उससे ऊपर मंगाए गए। ये यही दर्शाता है कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अब आम आदमी पार्टी तमाम अपोजिशन की पार्टियों को एक करना चाहती है संसद भवन में। और इस बिल की अगली जो परीक्षा होगी वो राज्यसभा में होगी, जहां जो है अपोजिशन तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि लोकसभा में उस बिल को गिरा नहीं सकते। राज्यसभा में इस बिल को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है, वो इस बिल पर सिर्फ जो है इंडिया जो एक नाम रविकांत, बिल्कुल रविकांत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि सदन में क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है वो? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। तो सुना आपने किस तरह से आज सदन में साफ तौर से गूंज सुनाई दी है। और रविकांत, जैसा कि ज्योति भी बोल रही थी कि एक तीर से कई निशाने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। शीश महल का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, तो कुल मिलाकर यह जरूर कहा जा सकता है इस नए गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा है उन्होंने। देखिए ना, इस वक्त मैं हाउस में मौजूद हूं और लोकसभा में इस बिल पर ही चर्चा हो रही है। और जब पूरे जो सदस्य हैं वो बिल पर बोल लेंगे तो अंतिम रिप्लाई मिनिस्टर का होता है। यकीन मानिए कि ऑपोजिशन भी अपनी स्ट्रेंथ की जो लिटमस टेस्ट है उसको परखने का प्रयास करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि इस बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी। वहां पर अगर हम वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, बीजेडी की बात करें, तो इन दोनों ही पार्टियों ने इस बिल पर सपोर्ट करने का ऐलान किया है। लेकिन अपोजिशन जो है अपनी ताकत देखना चाहता है कि आखिरकार इंडिया में I.N. जो इंडिया है उसमें कितना दम है, वो राज्यसभा में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो तैयारियां हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये बिल जो है एक तरफ यूनिटी का संदेश देता है और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, तमाम अपोजिशन के लोगों को इसी बिल पर एक करना चाहते हैं, जिसकी सत्यता और प्रामाणिकता जो है वो राज्यसभा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है रविकांत जी। रविकांत, तो रविकांत बता रहे कि किस तरह से ज्योति आज साफ तौर से इसकी गूंज सदन में भी सुनाई दी, यानी कि टाइम्स ऑफ भारत ने ऑपरेशन शीश महल दिखाया, वो सदन तक उसकी गूंज रही। बिल्कुल।